नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता। मैं आपके साथ सीमा नामदेव। पढ़ते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। सुजालपुर में कृषकों की हितकारी योजनाओं के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एक कृषक समृद्धि अभियान चलाया। 3 सितंबर से 20 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में एक समारोह का आयोजन सुजालपुर के निर्मल श्री गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें किसानों के लिए उन्नत खेती और उनकी समृद्धि के लिए बैंक की विभिन्न योजनाओं की जानकारी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर रविचंद्रन गोयल उपस्थित रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता CS परमार ने की। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन सेंट्रल बैंक सुजालपुर में पदस्थ नर्मदा बाथम ने किया। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दिनांक 3 सितंबर से 20 सितंबर तक एक अभियान चलाया गया है। इस अभियान का नाम है कृषक समृद्धि अभियान। इस अभियान का सीधा सा उद्देश्य ये है कि वैसे किसान जो अभी भी कृषि ऋण या किसी प्रकार के ऋण की सुविधा से वंचित रह गए हैं या जिनकी आकांक्षाएं उन्नति करने की है लेकिन वो बैंकों तक नहीं पहुंच पाते हैं या बैंक तक पहुंच भी पाते हैं तो अपनी इच्छाओं के अनुरूप तरक्की नहीं कर पाए हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता है तो हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में उपस्थित हो, हमारे शाखा प्रबंधक उनको पूरा समय देंगे और उनकी जैसी भी ज़रूरत है, जैसी भी आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता के अनुरूप उन्हें ऋण की स्वीकृति दी जाएगी। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि वैसे किसान जो सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार की समृद्धि चाहते हैं, यदि उनको किसी तरह की समस्याएं हैं तो उसका निराकरण हम अपने स्तर पर कर सकें और इसी के तहत हमने आज यहाँ ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और इस कार्यक्रम में जितने भी किसान उपस्थित थे उनको क्षेत्रीय कार्यालय से आए हुए हमारे प्रतिनिधियों ने, नाबार्ड के प्रतिनिधि ने सबने बहुत सारी जानकारी साझा की है, कृषि से संबंधित, विभिन्न योजनाओं से संबंधित और साथ ही साथ डिजिटलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के दौरान होने वाले फ्रॉड से संबंधित भी जानकारी दी है। उससे भी उन्हें अपने आप को सुरक्षित रहने की सलाह। बांसूर में एक 22 वर्षीय युवती को बघेरा द्वारा उठा ले जाने का मामला सामने आया है। मामला बांसूर के गांव हमीरपुर के पास ढोलाया की दाढ़ी का है, जहां शौच करने गई 22 वर्षीय युवती सुमन को बघेरा उठा ले गया। सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए तथा बहरोड, किशनगढ़, बास, तालवृक्ष, रामपुर नाका, हमीरपुर नाका के वन अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवती की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं लगा। वहीं युवती की तलाश के लिए अलवर से वन विभाग की टीम भी पहुंची और ड्रोन की मदद से जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस प्रशासन एवं वन विभाग की टीम द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। गौरतलब है कि बालिका की दूसरी बहन के साथ शौच करने गई थी और जहां करीब सुबह 7:30 बजे युवती को बघेरा उठाने की सूचना पर उसकी दूसरी बहन वहां से चिल्लाती हुई भागी और अपने परिजनों को सूचना दी। वहीं हमीरपुर सरपंच को इसकी सूचना देने के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर वन विभाग की टीम तथा हरसोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जानकारी ली तथा युवती को खोजने के प्रयास के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं लगा। मौके से कुछ ही दूरी पर युवती सुमन का दुपट्टा तथा उसकी चप्पल और सूट का टुकड़ा मिला, जिसके आधार पर युवती सुमन की तलाश की जा रही है। वहीं मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौजूद रही। सुबह 7:25 पर मोबाइल से सूचना मिली कि हमीरपुर के पास रामू सैनी की लड़की सुमन को बघेरा उठा ले गया। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे, वन विभाग को सूचना दी, थाने पर सूचना दी, पहाड़ में तलाश किया जंगल में, बाकी कोई पता नहीं चला। ड्रोन कैमरे की टीम आई, उन्होंने भी जो है ड्रोन कैमरे से तलाश किया, बाकी अभी पता नहीं चला, प्रयास जारी है।
टांडा कोतवाली पुलिस ने 500 ग्राम चरस अवैध के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। टांडा कोतवाली पुलिस द्वारा शानू पुत्र मोहम्मद उमर निवासी मोहल्ला टंडोला कस्बा टांडा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 500 ग्राम चरस अवैध बरामद हुई। इस संबंध में टांडा कोतवाली पर भिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गई है। रामपुर से फिर एक बार मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 14 साल की मासूम बच्ची के साथ युवक ने गैंगरेप की घटना को अंजाम देना चाहा। किशोरी की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग वहां जमा हो गए। तब उन्होंने युवक के चंगुल से किशोरी को छुड़वाया। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि प्रियंका गांव के जंगल में जानवरों के लिए चारा लेने गई थी। तब अशोक कुमार नाम के युवक ने उसे अकेला देखकर दुष्कर्म करने की कोशिश की। 14 वर्षीय किशोरी ने अशोक कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस युवक ने मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, फिर मैंने शोर मचाया, जिससे वह युवक इस घटना को अंजाम देने में नाकाम साबित हुआ। प्रियंका ने इसकी जानकारी अपने परिवार वालों को दी। फिलहाल पीड़िता के परिवार वालों ने मामला मिला कोतवाली में दर्ज कराया है। जी, क्या समस्या है आपको? तो मैं घास लाने गई थी जी। तो बाद में मैं घास लेके आ रही थी तो ये जबरिया मेरी घास पटक के मेले नाले में लेके गया था। जो कौन गया था आपको लेके? अशोक का। कहाँ का है ये? रह का। जी। तो क्या घटना घटित हुई है आपके साथ? ना कोई ना, खाली कपड़ा फाड़ रहा हूँ, निकाल रहा हूँ मेरे। जी। और गर्दन दबा रहा हूँ, टैटू लगा रहा हूँ, मुँह दबा रहा हूँ मेरे। तो आपने इसकी तहरीर मिला कोतवाली में दी? दही तो ही। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? कुछ भी ना कह रहे थे। तो मतलब पुलिस ने आपको यहाँ से कोई आश्वासन नहीं दिया, कार्रवाई करने का आश्वासन नहीं दिया आपको? ना। तो आप क्या चाहती हैं आप? जो चाहते हैं जेल में ही बंद कर रहे हो वो। मतलब कार्रवाई होनी चाहिए उस पर? हाँ। पूर्वी चंपारण के सीमावर्ती क्षेत्र में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे ही नशीले पदार्थों की तस्करी भी बढ़ने लगी है। इसी क्रम में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के घोड़ा सहन के सुंदरपुर के निकट सैनिक रोड के पास से एसएसबी 20वीं बटालियन ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित नेपाली गांजा के खेप को बरामद किया। साथ ही 20 कार्टून नेपाली शराब भी बरामद की। जब्त किए गए नेपाली गांजा की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में करीब 45 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि नेपाली शराब की अनुमानित मूल्य करीब 50,000 आकी जा रही है। साथ ही इस मौके पर 3 युवकों को भी एसएसबी ने धर दबोचा है। पकड़े गए तीनों युवक घोड़ा सहन श्रीपुर के ही निवासी हैं। तीनों युवकों को एसएसबी अपने हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है तथा इस नशे के कारोबार में संलिप्त अन्य सफेदपोश लोगों को चिन्हित करने में जुटी हुई है। बहरहाल इस बड़ी कार्रवाई से सीमावर्ती क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।